नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से भारतीय समाज समता पार्टी के संस्थापक रविकांत प्रजापति जी। सर, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। 9 वर्ष के उपलक्ष्य में आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आप एक एडवोकेट हैं तो फिर अब जरूरत क्यों पड़ गई पार्टी बनाने के लिए? आप अच्छा खासा पैसा उधर ही कमाते हैं। नहीं सर, पार्टी बनाने का मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं। हमने इस पार्टी का गठन सन 2008 में शहीद स्मारक काकोरी में किया था। और उसी दिन, जिस दिन हमने इस पार्टी का गठन किया, उसी दिन हमने इस पार्टी को देश के प्रति समर्पित कर दिया। मतलब पार्टी बनाया, पार्टी को देश के प्रति समर्पित कर दिया, क्योंकि हमारी ये भावना थी कि इस पार्टी में अच्छे अच्छे लोग आए, जुड़े, किसी का एकाधिकार न रहे। जैसे हम संस्थापक हैं तो हम संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद पद नहीं लिए अपने लिए कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं और अपनी दुकान चलाएं अन्य पार्टियों की तरह से। हमारे यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था है पार्टी के अंदर, और इसमें हर 5 वर्ष बाद चुनाव होता है, सर्वसम्मत से चुनाव होता है। और अभी तक हमारे यहाँ 7 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जा चुके हैं, 2008 से लेकर 2022 तक। अभी हमारे पिछले इसी महीने में 25 तारीख को मोहिंदर कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, जो सर्वसम्मत से चुने गए। संस्थापक समिति ने उनका चुनाव किया और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बड़ी अच्छी अपनी जो है नीतियों के अनुसार अपने कार्य की क्षमता को बढ़ा रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं सर। पार्टी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। तो जो आप सब बता रहे हैं कि ये राष्ट्र को समर्पित है, तो इतनी पुरानी पार्टी अभी तक उजागर नहीं हुआ, इसका कारण क्या, इतना पीछे क्यों? इसमें दुर्भाग्य पार्टी का ये रहा कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए शुरुआत में, वो पार्टी की कसौटी पे खड़े नहीं उतरे। जिस तरह से उनके अंदर एक्टिविटीज होनी चाहिए थी, वो एक्टिविटीज नहीं कर पाए। इसी वजह से हमारी पार्टी आज भी जो है जानी तो जाने लगी है, लेकिन उस स्तर पे नहीं पहुंची जिस स्तर पे पहुंच जाना चाहिए था। पार्टी की नीतियां और उद्देश्य हमारे बहुत अच्छे हैं। हमने राष्ट्र को समर्पित कर दिया पार्टी को, और जन भावना और राष्ट्र कल्याण के लिए इस पार्टी का गठन किया था। उन उद्देश्यों की पूर्ति धीरे धीरे होती दिखाई दे रही है सर। तो आप बता रहे हैं कि पार्टी को लोग धीरे धीरे जान रहे हैं, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आप चुनते हैं, कारण क्या है कि वो खड़े नहीं उतरते? इसके पीछे रीजन क्या है, आपको आते पता चला? उनकी निजी समस्याएं भी हो सकती हैं, और पार्टी को एक अच्छे लीडर के लिए अच्छा चेहरा चाहिए। इसलिए हम लोग बार बार जो है पार्टी की नीतियों और पार्टी के उद्देश्यों के हिसाब से कार्य करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही प्रमुखता देते हैं। कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ऐसे आए कि जो पार्टी को कैप्चर करने के उद्देश्य से आए पार्टी में, और 4-6 महीने बाद उनको देखा गया, वो सब अपना ग्रुप बनाने लगे। जो संस्थापक समिति के लोग थे उनको दरकिनार करने लगे। इस वजह से कुछ लोग हटे और कुछ लोग अब, लेकिन जब से 2016 से ये लोग जुड़े हैं, पूर्वांचल के लोग हमारी पार्टी से, तब से हमारी पार्टी प्रगति कर रही है। तो सर, 2008 से आपकी पार्टी बनाए, लेकिन मैं आज तक शायद मैं नहीं देखा कि आपकी पार्टी कोई चुनाव लड़ी हो, आखिर लड़े ही नहीं अभी तक। अच्छी भागीदारी करेगी पार्टी चुनाव में, हमारा तो विश्वास है। तो किसी के साथ गठबंधन करेंगे या कि? इनका अभी फिलहाल कोई इरादा नहीं है सर। पार्टी अपनी नीति और उद्देश्यों को लेकर चुनाव मैदान में जाएगी। तो जब मान लीजिए कि आपकी और पार्टी भी छोटी है, तो किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन करेंगे तभी तो बढ़ेंगे आगे। सर छोटी है, धीरे धीरे कुनबा बढ़ेगा। अभी हम लोग दिल्ली में एक मीटिंग करेंगे, जंतर मंतर पे। जंतर मंतर में मीटिंग करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, और वहां जाएंगे, अपनी बात को, अपनी पार्टी की नीतियों को, उद्देश्यों को राष्ट्र के समक्ष रखेंगे। वहां केंद्रीय मीडिया भी कवर करेगी। इस वजह से धीरे धीरे बढ़ता रहेगा सर। तो आप जो बता रहे हैं आपकी धीरे धीरे हम बढ़ाते रहेंगे, तो अभी तो विधानसभा समाप्त हो गया है, अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो लोकसभा में आपकी पार्टी आजमाइश करेगी या कि बस ऐसा ही धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं बस? करेगी सर। पूर्वांचल की सारी सीटों से हमारी पार्टी लड़ने के लिए तैयार है इस बार। वहां के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव अंबिका जी और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजीव जी
दिन रात एक करके पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी अवश्य सफल होगी, ये हमारा विश्वास है। आगामी चुनाव में पूर्वांचल से कई सीटें निकालेंगे हम लोग। तो आप प्रजापति समाज से हैं और प्रजापति समाज में भी कई पार्टियां बन गई हैं, तो इसका जी नुकसान नहीं होगा आपके समाज पे? सर, हमारी पार्टी पहले है 2008 में बनी, लेकिन कुछ पार्टियां बाद में बन गई। उनको चाहिए थी कि हमारी पार्टी से जुड़ जाते, क्या दिक्कत थी, लेकिन वो नहीं जुड़े। कोई बात नहीं, हम लोग अपना धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। विशेष रूप से हम जाति और विशेष की पार्टी न हो, इस पे ज्यादा ध्यान रखने हम सर्व समाज के लिए काम करेंगे। प्रजापति समाज के हम लोग हैं, लेकिन सर्व समाज के लिए काम करेंगे और जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। इस दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं, काम करेंगे। तो जो आप बता रहे हैं कि पार्टियां बाद में खुली तो अच्छा खासी प्रोग्रेस कर रही हैं पूरे पूर्वांचल में धीरे धीरे, लेकिन आपकी पार्टी उतनी आगे बढ़ नहीं पाई। तो क्या वो लोग पैसे के बल पर बढ़े या कि आप पैसे नहीं था, आप इसके लिए पीछे रह गए? सर, हमारे जो कार्यकर्ता थे वो ठीक थे, लेकिन कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमने आपसे बताया कि कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दो बीच में आए, जिन्होंने निष्क्रियता की वजह से हमारी पार्टी को थोड़ा सा आगे बढ़ने में रोका। और अब इस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो रिपीट भी हुए हैं सर। अभी 2019 से वो हैं, उसके बाद में अभी चुनाव हुआ 22 में, 5 वर्ष कार्यकाल पूरा होने वाला था, तो वो अभी उनको चुना गया और वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। और उसमें कोई जाति और धर्म से दूर की राजनीति को लेकर वो काम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में पार्टी विकास करेगी सर। तो आप भागीदारी के जानते हैं कि नहीं, आप जो प्रेमचंद प्रजापति बनाए हैं? प्रजापति को जानते हैं, लेकिन बाई फेस अभी हमारी उनकी भेंट नहीं हुई है, ना हमारी उनकी कोई चर्चा हुई, ना हमारी कोई फोन से बात हुई है। तो वो भी मध्यस्थ में जी जी जी। एक लोग मध्यस्थता करने के लिए कुछ दिन पहले फोन किया था कि आप हमारी पार्टी में अपनी पार्टी के विलय कर लीजिए। तो हमने कहा कि हमारी पार्टी, आपकी पार्टी में हम क्यों विलय करें, क्योंकि हमारी पार्टी 2008 की बनी हुई है, आपकी पार्टी बाद में बनी हुई है। और अगर वो भी हमारी कास्ट के थे, हम प्रजापति समाज से आते हैं, तो वो चाहते तो हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लेते, या फिर उसमें वो अपनी पार्टी बनाए हैं, हम अपनी पार्टी बनाए, इसमें अच्छा बुरा 10 आदमी बैठ जाए सामने, सर्व समाज के आदमी बैठ जाए कि हमारी नीतियां अच्छी हैं कि उनकी नीतियां अच्छी। अगर हमारी नीतियां अच्छी हैं, हमारी पार्टी को बहुमत, तो हमारे में वो विलय करें। अगर लोग कहेंगे नहीं उनकी नीतियां अच्छी, तो हम उनके विलय करने पे विचार किया जा सकता है। लेकिन ये कोई बात तो नहीं हुई कि हमारी पार्टी में विलय कर लीजिए, हमारी पार्टी से जुड़ जाइए। हम जो तो आपको ऑफर लेके मिला कि आप भागीदारी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए? हमारी पार्टी में जुड़ जाइए और सब लोग इकट्ठा होकर काम करें। तो हमने उनसे यही कहा कि हम जात के लिए हमने पार्टी नहीं बनाई है, हमने जात के लिए पार्टी नहीं बनाई, हमने सर्व समाज के लिए पार्टी बनाई है। और हम सर्व समाज के लिए काम करेंगे, और राष्ट्रीय कुछ जो लोकतंत्र की विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए हम लोग जो है आगे प्रयास करेंगे। जैसे सर्वसुलभ एवं मजबूत लोकतंत्र की स्थापना चाहते हैं हम लोग सर, तो जो आप जिसमें आदर्श जी 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 बोलिए बोलिए। महत्व देंगे, वीआईपी कल्चर को समाप्त करने के लिए कोशिश करेंगे, 100% मतदान की व्यवस्था लागू करने पर पूरा जोर दे रहे हैं हम लोग। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हमारा हो, इस पर हम लोग जोर दे रहे हैं। और ये बहुत बड़ी विसंगतियां हैं। एक हमारा लोगों का एक बहुत अहम मुद्दा है कि ये विधान परिषद और राज्यसभा का जो स्टेप है ये समाप्त किया जाए। बहुत से देशों में एक सदनी व्यवस्था है, जहां सीधे सीधे जो है जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है, और हमारे यहाँ दोहरी व्यवस्था है, सदनी व्यवस्था है, जो कि राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है सर। हम लोग जैसे सीधे सीधे सांसद को चुनाव होता है, तो उसमें जो जनता से चुने हुए लोग आते हैं उनको निचली सदन में बैठना पड़ता है, और जो जो चुन के नहीं आते हैं, जिनके अंदर कुव्वत नहीं होती चुनाव लड़ने की, या जो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, नहीं लड़ सकते हैं, वो उनको आगे राज्यसभा में बैठाया जाता है मुंशीगिरी करने के लिए। इसलिए हम लोग जो है एक ही सदन पर विश्वास रखते हैं। हम लोग अगर सत्ता में आए
तो राज्यसभा और विधानसभा का अस्तित्व समाप्त करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि इस पर जो खर्चा होता है, जो देश का खर्चा होता है, गरीब की गाड़ी कमाई, पूरे देश की जो गाड़ी कमाई इन लोगों के ऊपर खर्च होती है, वो निरर्थक हो जाती है। भाई बहुत से राज्यों में विधान परिषदें नहीं है सर, बहुत से 5-7 राज्यों में हमारे विधान परिषदें हैं, बहुत से राज्यों में विधान परिषदें नहीं है। जहां विधान परिषदें नहीं है वहां भी शासन व्यवस्था चल रही है। जब वहां चल रही तो हमारे यहाँ क्यों नहीं चल सकती? तो इनके ऊपर जो खरबों का व्यय होता है विधान परिषद और राज्यसभा पर, वो अनावश्यक है, देश के विकास में बाधक है। ये स्टेप हम लोग जो है समाप्त करने की पूरी कोशिश में है सर। अभी जल्दी हाई कोर्ट फैसला सुना था आरक्षण को लेकर नगर निगम चुनाव में, इसमें क्या कहेंगे आप? जी अभी हाई कोर्ट जी आरक्षण को लेकर जो नगर निगम चुनाव होने जा रहा है उसमें आरक्षण खत्म कर दिया हाई कोर्ट, तो इस पर क्या कहेंगे आप? सरकार की चाल थी खत्म करने में, किसमें किसकी गलती है? आप तो एक वकील हैं। नहीं सर, इस चुनाव में आरक्षण खत्म होना चाहिए, धीरे धीरे आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो आप आरक्षण के पक्ष में नहीं है? नहीं, हम आरक्षण के पक्ष में नहीं, धीरे धीरे खत्म होना चाहिए। आर्थिक आरक्षण हो तो आर्थिक स्तर पर आरक्षण हो। जो गरीब तबके लोग हैं, जो जो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े वर्ग से लेकर अनुसूचित लोग जो भी हैं, उनको कैसे हक मिलेगा? आरक्षण खत्म हो जाएगा तो उतना तो सक्षम नहीं है, वो लोग गरीब हैं। आर्थिक आरक्षण दिया जाए, आर्थिक आरक्षण के पक्ष में है हम लोग। आर्थिक आरक्षण दिया जाए और उसका लाभ उठाएं जो गरीब लोग हैं, जो आज चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। आज हम देखते हैं कि हमारी गरीब जनता को, आम आदमी को चुनाव से वंचित कर दिया गया, क्योंकि किसी भी आम चुनाव में विधायक का ले लीजिए आप, 70-75 लाख रुपए कैपेसिटी रखी गई खर्च करने की। आम आदमी कहाँ उतना खर्च कर पाएगा? जब उतना आदमी खर्च नहीं कर सकता है, इसका मतलब आप गरीब आदमी को चुनाव से रोक रहे हैं कि वो चुनाव न लड़ने पाए। ठीक है प्रजापति साहब, आप राज तक चैनल पर समय दे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई।